नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए राष्ट्रीय संस्थान का एक टॉपिक और देखते हैं जिसका नाम है ICAR। इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो है कि हिंदी में क्या होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोस्तों, इस संस्था की स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य तथा कार्य के बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कभी कभी जो है कि एक दो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, इस संस्थान की स्थापना हुई थी कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत। इस संस्थान की स्थापना डेट पूछेगा तो याद रखिएगा 16 जुलाई सन 1929 को। उस समय इस संस्था का जो नाम था, जब इस संस्था की स्थापना हुई उस समय संस्था का नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बाद में इस संस्था का नाम हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यह संस्था किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? प्रेजेंट टाइम में यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कार्य कर रही है। ये रहा है संस्था की स्थापना, पुराना नाम, और इस समय किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कार्य कर रही है। और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? इस संस्था का मुख्यालय है नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इस संस्था का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, एक नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और कहाँ है? बेंगलोर में। ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। प्रश्न पूछ देगा कि राष्ट्रीय ICAR के क्षेत्रीय कार्यालय कितने जगहों पर है? ऑप्शन में देगा 3, 4, 5, 7। ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य है कृषि से संबंधित शोध करना। कृषि संबंधित शोध करना मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो बीज का शोधन हो, नए किस्म के बीजों का जो है कि खोज करना हो, नई टेक्नोलॉजी का खोज करना है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, किस तरीके से जो है कि हमको पशुपालन करना है, किस तरीके से कृषि करनी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो कम खर्चे में। इसका मतलब क्या हो गया कि कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए कृषकों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन पाए। इस संस्था का मेन उद्देश्य वही है। तो उसके लिए ये रिसर्च करती है। और क्या करती है? अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैंने कहा ना, साइंस और टेक्नोलॉजी के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करती है। जहां भी कृषि से संबंधित इनके ICAR से जो है कि ICAR के अंतर्गत विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और जो है कि केंद्र कृषि विश्वविद्यालय कार्य करते हैं। के कार्य करता है, कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करता है, और CIWA कार्य करता है। इन संस्थाओं के माध्यम से जहां भी कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी, उसकी जो है कि नई तकनीकी का जहां पर भी जो है कि प्रचार प्रसार होता है, उन प्रचार प्रसार को करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए यह संस्था क्या करती है? इन संस्थानों को प्रोत्साहन यानी कि आर्थिक मदद देती है, ताकि ये संस्थाएं सुचारू रूप से प्रशिक्षण दे सके, लोगों को समझा सके नई नई विधियों के बारे में, कृषि कार्य से संबंधित नई नई विधियों के बारे में, और उनके बारे में लोगों को शिक्षित कर सकें। और क्या उद्देश्य है? ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण भी देती है। कुल मिला के अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह संस्था कृषि कार्यों में संलग्न ग्रामीणों को, चाहे वो युवक हो, युवतियां हो, कृषक हो, पुरुष हो, सभी को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है। कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जुताई हो, टेक्नोलॉजी हो, बीज हो,
चाहे उत्पादन लेना हो, कम लागत के साथ ज़्यादा उत्पादन लेना हो, इन सभी के बारे में शोध कार्य करती है ये संस्था। ये ICAR ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सुझाव दिया कि केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का गठन किया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र का गठन किया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र का गठन, तो इस समय अक्टूबर 2018 तक 706 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इसमें जो है कि वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, बीजों पर शोध करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते हैं। तो इन सभी के लिए जो है कि ये प्रोत्साहन भी देती है और ये लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और उनको जो है कि सब किसानों को, कृषि से संलग्न लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। और दूसरी संस्था है CIWA, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर। इसका फुल CIWA का फुल फॉर्म। तो इसमें ये संस्था क्या करती है कि कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं को, जो बागवानी का कार्य कर रही हैं, ग्रामीण सामुदायिक कार्यक्रमों में जो ये महिलाओं का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, सिलाई कढ़ाई आदि में योगदान है, कृषि में संलग्न है जो महिलाएं, सशक्त करने में ये प्रमुख भूमिका निभाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में ये संस्था कार्य करती है। और कृषि विश्वविद्यालय है, शोध करते हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो सभी लोग संलग्न है जो है कि कृषि के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए, नए बीजों का शोध करने के लिए और ये सब कार्य करने के, मतलब कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो इसी संस्था के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ तक कि हरित क्रांति में भी इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, द्वितीय हरित क्रांति में भी इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये संस्था जो है कि कृषि कार्य में संलग्न लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है। ये रहा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के बारे में। यही नहीं, थोड़ा सा और इसके बारे में एक जानकारी दे दें। यह संस्था जो है कि कृषि कार्यों में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, मुर्गी पालन में और जो कि गृह विज्ञान से रिसर्च कर रहे, विश्वविद्यालयों में रिसर्च कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप देने का भी कार्य करती है। और क्या कार्य करती है, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आसपास के गांवों को ये क्या करते हैं, गोद लेते हैं, जलवायु दशाओं को देखते हैं और शोध करते हैं कि वहाँ पे सबसे उत्तम विधि क्या हो सकती है कृषि की, उसका शोध करते हैं और वहाँ के लोगों को ये प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न संस्थानों के माध्यम से ये संस्था जो है कि कृषि कार्यों में अनेक प्रकार के शोध करती हैं ताकि कृषि कार्यों में जुड़े हुए किसान, युवक युवतियां आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन पाए। यह था ICAR के बारे में। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।